नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी है मूर्ख मंडली। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कहानी स्टार्ट करते हैं। एक पर्वतीय प्रदेश के महाकाय वृक्ष पर सिंधु नाम का एक पक्षी रहता था। उसकी विष्ठा में स्वर्ण कण होते थे। एक दिन वह व्यर्थ उधर से गुजर रहा था। व्यर्थ को उसकी विष्ठा के स्वर्णमयी होने का ज्ञात नहीं था। इससे ये संभव था कि वह व्यर्थ उसकी उपेक्षा करके आगे निकल जाता, किंतु मूर्ख सिंधुक पक्षी ने वृक्ष के ऊपर से वृद्ध के सामने ही स्वर्ण कण पूर्ण विष्ठा कर दी। उसे देख व्यर्थ ने वृक्ष पर जाल फेंक दिया और स्वर्ण के लोभ से उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर व्यर्थ अपने घर ले आया। वहां उसे पिंजरे में रख लिया, लेकिन दूसरे ही दिन उसे यह डर सताने लगा कि कोई आदमी पक्षी की विष्ठा के स्वर्णमय होने की बात राजा को न बता देगा तो उसे राजा के सम्मुख दरबार में पेश करना पड़ेगा। संभव है राजा उसे दंड भी दे। इस भय से उसने स्वयं राजा के सामने पक्षी को पेश कर दिया। राजा ने पक्षी को पूरी सावधानी के साथ रखने की आज्ञा निकाल दी, किंतु राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि इस व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बात पर विश्वास करके उपहास का पात्र न बनो। कभी कोई पक्षी भी स्वर्णमयी विष्ठा दे सकता है, इसे छोड़ दीजिए। राजा ने मंत्री की सलाह मानकर उसे छोड़ दिया। जाते हुए वह राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठकर फिर स्वर्णमय विष्ठा कर गया और जाते जाते कहता गया, पूर्व दायित्व मूर्ख, द्वितीय पाशबंध, ततो राज च मंत्री च सर्व वै मूर्ख मंडलम। अर्थात पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने व्यर्थ के सामने विष्ठा की, फिर व्यर्थ ने मूर्खता दिखलाई जो व्यर्थ ही मुझे राजा के सामने ले गया। उसके बाद राजा और मंत्री भी मूर्ख के सरताज निकले। इस राज्य में सब मूर्ख मंडल ही एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद।